हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही हर स्टूडेंट के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अब आगे क्या। और ऐसे में जो कोर्स सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है वो है बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। लेकिन ज़रा रुकिए, बीए आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए है? क्या इसका कोई फ्यूचर है? अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो क्या बीए एक सही रास्ता हो सकता है? और ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स लेकर आगे करियर कैसे बनेगा? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए कोर्स से जुड़ी हर जरूरी जानकारी की, बिल्कुल आसान और साफ भाषा में। यहाँ आपको मिलेगा बीए का असली मतलब, इसके टॉप सब्जेक्ट्स, करियर के शानदार ऑप्शंस और वो सब कुछ जो जानना जरूरी है। इस कोर्स को समझने और चुनने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि यही कोर्स आपके करियर की एक मजबूत नींव बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं, बीए क्या है और क्यों ये कोर्स आज भी लाखों स्टूडेंट्स की पसंद बना हुआ है। सबसे पहले जानते हैं बीए का मतलब क्या होता है। दोस्तों, बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर, लैंग्वेज, कल्चर और थिंकिंग जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट होता है। इसमें आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जो दुनिया को देखने और समझने का नज़रिया बदल देते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश वगैरह। दोस्तों, यह कोर्स सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सप्रेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आपको पढ़ना, लिखना, ऑब्जर्व करना और सोच समझकर बात रखना पसंद है तो दोस्तों बीए आपके लिए एक स्मार्ट और रिस्पेक्टेबल कोर्स हो सकता है। इसके बाद जानते हैं बीए कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, पहले बीए 3 साल का जनरल कोर्स होता था जिसमें आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी वगैरह को पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। यह उन स्टूडेंट्स के लिए सही होता है जो जल्दी से ग्रेजुएशन पूरी करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद बीए को 4 साल का भी किया गया है। इस 4 साल के बीए ऑनर्स कोर्स में आपको थोड़ा गहराई से पढ़ाया जाता है और फाइनल ईयर में एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी करना होता है। यह कोर्स उनके लिए बेहतर है जो आगे चलकर मास्टर्स, पीएचडी या टीचिंग और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, सोच समझकर फैसला लीजिए। अगर आपका लक्ष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो 3 साल वाला कोर्स चुनिए, और अगर पढ़ाई को आगे तक ले जाना है तो 4 साल वाला ऑनर्स कोर्स एक बेहतरीन विकल्प है। दोनों कोर्स का अपना अपना महत्व है और ये आपकी मेहनत और मंजिल पर निर्भर करता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद जानेंगे बीए कौन कर सकता है। दोस्तों, बीए एक ऐसा ग्रेजुएशन कोर्स है जिसे कोई भी स्टूडेंट कर सकता है जिसने 12th पास की हो, चाहे उसने आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्ट्स वाले ही बीए करें। अगर किसी स्टूडेंट ने 12th में कॉमर्स या साइंस लिया था लेकिन अब उसका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज या सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में है तो वो भी बीए कर सकता है। कुछ कॉलेजेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है जबकि कुछ में मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है। इसके बाद जानते हैं बीए में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, बीए में एडमिशन लेने के 2 तरीके होते हैं। पहला मेरिट बेस्ड एडमिशन और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन। सबसे पहले जानेंगे मेरिट बेस्ड एडमिशन के बारे में। इसमें ज़्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 12th के मार्क्स के आधार पर ही डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। जितनी अच्छी परसेंटेज होती है उतनी बेहतर कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेज बढ़ जाते हैं। इसके बाद जानेंगे एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन। इसमें कुछ टॉप यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू आदि में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जैसे अब सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने चुने हुए कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और फिर एडमिशन प्रोसेस को पूरा करना होता है। इसके बाद जानेंगे बीए करने के लिए टॉप कॉलेजेज कौन कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप बीए करना चाहते हैं तो कॉलेज चुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज आपके करियर को सही दिशा दे सकता है। भारत में कई बेहतरीन कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से आप बीए कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मतलब डीयू दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कोलकाता, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू अलीगढ़, पुणे यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, लोयला कॉलेज चेन्नई, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, कोलकाता, रांची।
इन सभी जगह पे है। इसके अलावा आपके राज्य या शहर में भी कई अच्छे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ से आप बीए कर सकते हैं। कॉलेज चुनते समय उसकी फैकल्टी, प्लेसमेंट, सब्जेक्ट्स, ऑप्शन और ओवरऑल रेपुटेशन जरूर देख लीजिए। इसके बाद जानेंगे बीए के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, बीए के कई प्रकार होते हैं जिसमें सबसे कॉमन है बीए जनरल, जिसमें आप कई सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लेकिन किसी एक में डीप फोकस नहीं होता। फिर आता है बीए ऑनर्स, जिसमें किसी एक सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस आदि को गहराई से पढ़ाया जाता है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होता है जो आगे मास्टर्स या रिसर्च करना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम या पास कोर्स भी होता है जो जनरल जैसा ही होता है, लेकिन सब्जेक्ट्स चुनने में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा बीए वोकेशनल भी होता है जो ज़्यादा प्रैक्टिकल और जॉब ओरिएंटेड होता है, जैसे जर्नलिज्म, टूरिज्म या फॉरेन लैंग्वेज जैसे फील्ड के लिए। इसके बाद जानेंगे बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, बीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से चुनने का मौका मिलता है ताकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई कर सकें। कुछ पॉपुलर और कॉमनली ऑफर्ड सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, संस्कृत, उर्दू, एजुकेशन, होम साइंस, फाइन आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, फॉरेन लैंग्वेज जैसे फ्रेंच, जर्मन आदि। दोस्तों, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अवेलेबल सब्जेक्ट्स थोड़ा अलग हो सकते हैं। कुछ जगहों पर आप कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं जैसे हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस प्लस हिंदी या साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी प्लस इंग्लिश वगैरह। इसलिए दोस्तों, सब्जेक्ट चुनते समय ये देखना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आगे आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। इसके बाद जानेंगे बीए करने के फायदे क्या हैं और बीए क्यों करें। दोस्तों, बीए एक ऐसा कोर्स है जो न सिर्फ आपको डिग्री देता है बल्कि आपकी थिंकिंग, कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल को भी मजबूत बनाता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीए करने के बाद आपके पास करियर के कई रास्ते खुल जाते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग आदि की तैयारी शुरू कर सकते हैं या फिर जर्नलिज्म, कंटेंट राइटिंग, सोशल वर्क, लॉ और सिविल सर्विसेज जैसे फील्ड में भी जा सकते हैं। दोस्तों, बीए में सब्जेक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं जो आपकी सोचने, समझने और एक्सप्रेस करने की क्षमता देते हैं। ये कोर्स उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो थ्योरी में स्ट्रांग है और समाज, इतिहास, राजनीति या मनोविज्ञान जैसी चीज़ों को गहराई से समझना चाहते हैं। इसके अलावा बीए की पढ़ाई में फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिससे आप साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे बीए के बाद क्या करें। दोस्तों, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद आपके पास कई बेहतरीन करियर ऑप्शन होते हैं। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आप पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं तो आप एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। फिर चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री, इंग्लिश, साइकोलॉजी या कोई और सब्जेक्ट। इसके बाद आप पीएचडी या नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं और टीचिंग या रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में है तो आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आप जर्नलिज्म, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एचआर, सोशल वर्क, एनजीओ सेक्टर, इवेंट मैनेजमेंट जैसे फील्ड में भी जा सकते हैं। बीए के बाद बीएड भी किया जा सकता है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो। दोस्तों, इसके अलावा आप लॉ मतलब एलएलबी, मास कम्युनिकेशन या फॉरेन लैंग्वेज जैसे प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बीए के बाद रास्ते बहुत हैं, बस आपको यह तय करना है कि आपका सपना क्या है और दिल किस दिशा में जाना चाहता है। तो दोस्तों, ये था पूरा वीडियो बीए क्या है के बारे में, जहां हमने जाना बीए का मतलब, कौन कर सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एडमिशन कैसे लें, बीए के टाइप्स और इसके फायदे। उम्मीद है अब आपके मन में बीए को लेकर जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे ही करियर से जुड़ी जानकारी भरे वीडियो आपको मिलते रहें। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।